अपने घर को जन्नत बनाने के लिए और अपनी ज़िंदगी को सुकून में लाने के लिए मेरे नज़दीक जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, एहसास ज़िम्मेदारी कि किस तरीके से एक औरत अपने घर को चला रही होती है, अपने घर की मेंटेनेंस, ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ घर के राशन को मैनेज करना, पूरे महीने का हो या 2 माह का हो, 6 महीने का हो, अपने बजट में अपनी चादर में रह कर ढेर सारी खुशियाँ समेटने और बिखेरने के काबिल बन जाती है। सो लेट गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने लगा है, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट मैंने किया है पॉपकॉर्न। मैं घर पे ही बना रही हूँ। आज किस तरीके से बनाती हूँ, सिंपल कॉर्न ले आनी है आपने, पैकेट्स मिलते हैं, उसको मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें मैंने जस्ट इसको थोड़ा सा चम्मच हिला दिया। अच्छा, मैंने ना मोहम्मद बेटा के लिए बना रही हूँ, बच्चों के लिए बनाती हूँ तो मैं नमक नहीं डालती, ठीक है, उसको ऐसे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर बड़ों ने भी खाने हैं तो आप नमक डाल दीजिएगा। वैसे आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं। बस उसको ढक के रख देना। विद इन 5 मिनट्स आपके पॉपकॉर्न बाज़ार से अच्छे, मज़ेदार और मैं साफ़ सुथरे घर में रेडी हो जाते हैं। अच्छा जी, आज मैं ना आपको ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन तो बताने ही वाली हूँ, अपने राशन को किस तरीके से मैनेज करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप अपने राशन को जब मैनेज करते हो ना, अपनी बजट में, अपनी चादर में रह के, तो पैसे भी बचा रहे होते हो। जैसे यहाँ पे पॉपकॉर्न मैं बाहर से मंगवाती ना, तो मुझे 300 रुपये के इतने थोड़े से मिलते, लेकिन यहाँ पे मैंने ये पैकेट आई थिंक सो 150 के 200 का आया था, और ये 200 का पैकेट 4 दफ़ा निकल गया मेरे, थोड़े थोड़ा करके। और अभी आप देख सकते हैं पूरी कढ़ाई भर गई थी, इतने से मैंने डाले। यानी आपने अभी जितने मैंने बनाए नहीं, तकरीबन 600-700 रुपये के मैंने बना लिए। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी बचत करके ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा जी, ग्रोसरी में सबसे पहले आटा मंगवा लिया था, फिर ये काफ़ी भारा था। मैंने क्या किया, सैक मैंने फिर अपने घर में ही कह दिया बड़ों को कि वो उन्होंने डाल दिया बाल्टी में। तो इस तरह की बाल्टियाँ रखी हुई हैं मैंने घर में। फिर आटा वगैरह हो गया ना, तो ये मतलब जो है ना न्यूक्लियर फैमिली, वो तो डब्बों में रख सकते हैं, जो छोटे डब्बे होते हैं, लेकिन जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, बड़ी हैं, वो फिर स्टील की बाल्टियाँ यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ये मेरी अचार वाली बाल्टी थी, पुरानी पड़ी हुई थी कोई, इसके अंदर मैं आटा डालना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे हो जाता है 1 माह का आटा, यानी जितना होता है ना वो इसमें पूरा आ जाता है। बस फिर यहाँ पे आटा वगैरह सेट करने के बाद ना मैंने नाश्ता वगैरह बना के ना कप का नाश्ता दे दिया था। फिर उसके बाद पॉपकॉर्न बना दिए मोहम्मद के लिए। फिर मैंने कहा जल्दी से किचन की सफाई कर लेती हूँ, फिर जाके ना आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ करनी है। और फिर मैं बाहर भी गई हुई थी, यानी आउट ऑफ सिटी हम लोग फिर गए हुए थे, 3 दिन का टूर था, इसीलिए व्लॉग ऐड नहीं कर सकी, अपलोड नहीं कर सकी, माज़रत है। थोड़े से क्लिप शेयर करूँगी। इस्लामाबाद की तरफ हम लोग गए हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़े का टूर रहा, लेकिन बस थकावट बहुत ज़्यादा हो गई। ये ना वीडियो मैंने पहले से बनाई हुई थी, ये उसी दिन की वीडियो थी। अचानक ही प्लान बन गया था, हम लोगों ने जाना नहीं था इस्लामाबाद, लेकिन बस प्लान बन गया, तो फिर हमें 12 बजे निकलना पड़ा, 12:30 के 1 बजे तक, और फिर रात को हम लोग 10-11 बजे पहुँचे। इस्लामाबाद से थोड़ा सा आगे जाना था हम लोगों ने। अच्छा जी, चूल्हे की सफाई हमेशा मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, किचन में चींटियाँ कीड़ियाँ, मुझे बड़े डीएम, बड़े मैसेजेस आते हैं। चूल्हे के नीचे हम सारा काउंटर टॉप साफ़ कर लेते हैं, लेकिन ये जो चूल्हे होते हैं ना, अच्छा मुझे किसी ने कहा आपने ये स्टिक नहीं करवाया हुआ, नहीं करवाया, क्योंकि यही तो गंदगी होती है। मैं तो चूल्हा उठा के ना छुरी की मदद से उसके नीचे से सफाई करती हूँ, और वहाँ पे ज़रे होते हैं, क्योंकि चींटियाँ वगैरह ये है ना, कहीं पे भी एक भी टुकड़ा छोटा सा भी रह गया ना, तो उसके पीछे बस आपके किचन का रुख कर लिया ना, फिर वो ख़त्म नहीं होती, और फिर पता है इंसान को बड़ी प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। इस वजह से ना ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको ना, छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जो आपकी हाइजीन को मेंटेन करती हैं और आपको बड़ा कंफर्ट ज़ोन देती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना डिश वॉशर, ये ऑर्गेनाइज़र जब से लेकर आई हूँ ना, बड़ा आसानी हो गई है। फिर ये बॉटल के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, मैंने कहा उसके अंदर झाग सी बना के इसको भी यूज़ कर लेंगे, किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना। अभी मैं वेस्ट कर सकती थी इस बोतल को, डिटर्जेंट की, ये डिश वॉशर की, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि उसके अंदर था इतना ज़्यादा लिक्विड था। मैंने पानी डाल के उसकी झाग बना ली। अब मैं इसको यूज़ कर लूँगी, इससे मैं बर्तन मेरे काफ़ी, मतलब 3 टाइम के बर्तन तो धुल ही जाएँगे ना। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। देखो, मैं समझती हूँ एक औरत ऐसी होनी चाहिए ना, मुझे लगता है हमें अपने 1 रुपए की भी कदर होनी चाहिए, फिर ही पैसा बरकतों वाला हमारे पास आता है और जमा होता है। जिसको एक हमारी सोच कई बार क्या होती है, कोई बात नहीं, 100 रुपया ही है, 200 रुपया है, फिर क्या हुआ? नहीं, अगर आप एक-एक रुपया सोचेंगे ना, ये ज़ाया ना हो जाए, ये इस तरीके से ना हो जाए। और वैसे भी रिस्क का ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। और ये जो राशन है, ये जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ये भी रिस्क में आती हैं। ये अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें नेमतें दी हुई हैं, हमें बरकतें दी हुई हैं। उन लोगों से पूछे जिनके पास ये नेमतें मैसर नहीं है। इसी वजह से अल्लाह का शुक्र अदा करें, हमेशा 24 घंटे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको कितनी नेमतों से, कितनी रहमतों से नवाजा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये साथ ही लगे हाथ मैंने सिंक एरिया साफ़ कर लिया। अच्छा, आप लोग बड़े डीएम करते हो, आप ही आपका सिंक बड़ा शाइन करता है। अच्छा, मैंने उस दिन शॉर्ट वीडियो बनाई थी,
लेमन नहीं होती जो नींबू के छिलके होते हैं, उससे आप ये धोकर देखें बेकिंग सोडा और विनीगर डाल के, इतना शाइन करता है ना। लेकिन मैं ना ये तकरीबन 3 माह 4 माह बाद ये ट्राई करती हूँ। वैसे सिंपल मैंने सर्फ लेती हूँ और ये मैंने एक स्पंज रखा हुआ है। मैं अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, जिस मैं बर्तन धोती हूँ ना जिस स्पंज से, उससे मैं बेसन बिल्कुल भी नहीं धोती, सिंक बिल्कुल नहीं धोती। हाँ, जो पुराने हो जाते हैं ना स्पंजेस, फिर मैं उनको वॉश बेसन के लिए यूज़ कर लेती हूँ, सिंक एरिया के लिए यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन कभी भी मैंने बर्तन धोने वाली चीज़ों से कभी सिंक नहीं सफाई की। हर चीज़ के लिए ना प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए। मुझे लगता है ये नहीं कि बस एक कपड़ा पकड़ा उसी से सारी चीज़ें आपने धोना और साफ़ करना शुरू कर दी। जैसे मेरे किचन टॉवल्स अलग हैं, मेरे डस्टिंग टॉवल अलग हैं, और देखिए माशाल्लाह से विदिन 5 टू 10 मिनट्स मेरा किचन बिल्कुल नीट क्लीन क्लियर हो गया माशाल्लाह से। अब मैंने हांडी शांडी की तैयारी करनी थी यहाँ पे, और ये देखिए सिंक कितना चमक गया। यानी आप सिंपल तरीके से भी ना रोज़ सफाई की आदत डाल दो, 5 मिनट 6 मिनट लगेंगे, आपका घर साफ़ सुथरा हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मोहम्मद बेटा के लिए पूल आया था। ये ना आजकल ना इसको वो बस कार्टून्स देखते हैं ना, तो इसको स्विमिंग का शौक चढ़ा हुआ है। जहाँ पे पानी देखते हैं ना, ये आजकल इसको इतनी आदत पड़ी है ना पानी में। ना फर्श धो रही थी तो एकदम से आया पानी में, इसने ना यूं लेट गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, मुझे नहीं पता था। फिर मैंने जब देखा ना वो कार्टून्स में एक सीन आया था स्विमिंग का ना, कि वो पानी में मर्स जो है ना स्विमर्स, वो इस तरीके से स्विमिंग कर रहे थे। तो ये ना मतलब पानी गिरा हो ना ये ऊपर ऐसे हो जाता है। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, मैं इसके लिए ये पूल ही, हमारे घर वालों ने सोचा कि पूल ही मंगवा देते हैं। फिर यहाँ पे मैंने वीडियो क्लिप भी शूट करना था, तो इसलिए फिर मैंने इसको ये वाले कपड़े पहना दिए जल्दी से बस। और फिर मैंने इसको ना ये टब में, पूल टब में बिठा दिया, छोटा सा अच्छा मंगवाया अभी मैंने कहा पहले देखती हूँ ना इसमें क्या करता है, फिर थोड़ा बड़ा भी मंगवा लूँगी। फिर पानी रिफ़िल किया इसमें, और फिर जो है ना बॉल्स वगैरह डाल दिए। मैंने कहा ये सही है। बच्चों को ना स्क्रीन टाइम से ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज कर दे, लगे रहेंगे। आजकल ना मोहम्मद बेटा को पानी का बड़ा जुनून चढ़ा हुआ, जहाँ पे पानी देखता था मैं कहती थी इसको क्या हो रहा है। फिर वहाँ से मैंने आइडिया लिया कि चलो इसको पूल मंगवा देती हूँ, इसी में इंगेज रहेगा। फिर उसको बस बाहर इंगेज करके ना मैं किचन में आ गई। यहाँ पे ना अच्छा कल से ग्रोसरी आई हुई थी, एक्चुअली बस टाइम ही नहीं मिल रहा था ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ करने का, तो मैंने कहा जल्दी से फटाफट तरीके से कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन ना आपको रैक्स में, ऑर्गेनाइजर्स में सेट करना सिखाई थी, तो मुझे काफ़ी डीएम कमेंट्स आए थे, आप ही जिनके पास ये ऑर्गेनाइजर्स ना हो ये मिलते कहाँ से, लोकल मार्केट से मिल जाते हैं। जो मेरा ग्रे ऑर्गेनाइज़र है मैंने दिखाया था। लेकिन अगर आपके पास नहीं है टोकरियाँ शोकरियाँ या ऑर्गेनाइज़र नहीं है, रैक्स नहीं है, तो आप इस तरीके से, आपके घर ये फ्रूट बास्केट्स तो हर घर में होती हैं, ये 3-3 4-4 का पेयर मिलता है, और ये ना आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। तो आप इसमें भी सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने प्याज आप नीचे अपने कबर्ड में, कैबिनेट में, जहाँ पे भी स्पेस है, इस तरीके से भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जैसे टमाटर, हरी मिर्च मैंने इसमें निकाल दी, मैंने कहा पहले धोती हूँ। प्याज़ों के जो एक्स्ट्रा छिलके होते हैं वो मैंने निकाल के रख दिए। फिर ये जो लहसुन अदरक है इनके लिए एक छोटी सी मैंने ये देखे ये टोकरियाँ जो है ना, छोटी छोटी टोकरियाँ तो हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा होती हैं। एक में प्याज रख दिया मैंने, एक में लहसुन अदरक रख दिया मैंने। अब ये टमाटो हरी मिर्च तो मैं कभी भी ऐसे नहीं रखती, इनको मैं फ्रिज के अंदर रखती हूँ, और इसीलिए मैं इनको धो के, फ्रिज के अंदर जो भी चीज़ आपने ऐड करनी है ना बस धो के रखें, बहुत ज़रूरी, और कवर करके रखें। तो बस यहाँ पर मैंने कहा हरी मिर्चों को थोड़ी देर डिप करके रखती हूँ। मैंने कहा कल से आई हुई थी ग्रोसरी, बस टाइम नहीं मिल रहा था ऑर्गेनाइज़ करने का। मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ना इसको होल्ड किया हुआ था कि वीडियो शूट करनी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ना मेरा मकसद ये होता है कि अगर मेरी एक छोटी सी बात से, छोटी सी आदत से आप लोगों का फ़ायदा हो रहा है, व्हाई नॉट। यकीन करें मेरी कुछ हरी मिर्च बेचारी ना गल सड़ गई, लेकिन मैंने बस होल्ड पे रखा हुआ था कि नहीं मैंने ये शूट करनी है वीडियो। तो बस कई बार ऐसा भी होता है, हम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं ना, यकीन करें हमारी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। हमने सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी होती, बल्कि जो काम हम पहले 15-20 मिनट में कर लेते हैं, 1 घंटा लगता है ना जिस काम को आम रूटीन में करने में, अगर हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उसको 2-3 घंटे लग जाते हैं। एंगल डिफरेंट वे में शूट करना, फिर हर चीज़ को देखना, बड़ा स्यापा, बड़ी खप होती है, लेकिन फिर भी हम करते हैं क्योंकि ये हमारी खुशी है। और यकीन करें मुझे तो, मैं इतना थक जाती हूँ, लेकिन जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ना, मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है। मेरा सारा मतलब, मैं जो थकी होती हूँ, जो मैं होती हूँ कि अच्छा आज नहीं वीडियो कर सकती ना, सारा जो डीमोटिवेशन होता है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है फुल ऑन पावर मोटिवेशन में। यकीन करें एनर्जी बूस्टर हो आप लोगों के कमेंट्स, मुझे मैं ये समझती हूँ। माशाल्लाह से थैंक यू सो मच, आप सबके प्यार का, आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाए। यकीन करें आपकी आप ही पलवशा जो यूट्यूब पे वीडियो डालती है ना, मुझे पता है और मेरा रब जानता है कि मैं किस तरीके से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो ऐड करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यही होता है क्योंकि वो सब ये जो मैं कर रही हूँ ना, आप लोगों की दुआओं की वजह से कर रही हूँ। आप लोगों के कमेंट्स मुझे जो बूस्ट करते हैं, नहीं तो आपकी आप ही ने कब का यूट्यूब छोड़ देना था। लेकिन बस आप लोगों के कमेंट्स मुझे मजबूर करते हैं कि नहीं पलवशा,
तुमने आना है यूट्यूब पे। और इंशाल्लाह बस थोड़ी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी ठीक करती हूँ क्योंकि बहुत हो गया इतने डीएम मुझे इतना होता है ना, आप लोग इतने मैसेज करते हो, आप भी आज आपका व्लॉग नहीं आया, क्यों नहीं आया? मुझे, मैं उस दिन इस्लामाबाद ही गई थी, आप लोग के कमेंट्स आए हुए, मैंने कहा अब क्या बताऊँ, चलो व्लॉग ऐड करना है उसमें बता दूँगी अपनी श्रेणियों के लिए, क्योंकि मैं कोई बात छुपाती तो हूँ नहीं, हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हाँ, मेरा इंस्टाग्राम जाके फॉलो कर लें, पलवशास लाइफस्टाइल, उस पे मैं ना छोटे छोटी जो है ना वो मिनी व्लॉग ऐड कर देती हूँ, उससे आसानी हो जाती है मेरे लिए भी ना, क्योंकि मिनी व्लॉग ऐड करना इजी होता है रेदर देन कितनी बड़ी बड़ी वीडियोस आप एकदम से अपलोड कर दो। रास्ते में भी ना छोटे छोटे क्लिप्स शेयर हो जाते हैं, तो मैंने किए हैं, मैंने स्टोरीज़ भी लगाई थी, तो इसीलिए आप लोगों को ना अपडेट पता चलती जाएगी कि पलवशा आपी क्या कर रही है, कहाँ पे है। तो इसीलिए मेरा इंस्टाग्राम जाके फॉलो कर लीजिएगा, पलवशास लाइफस्टाइल, और कमेंट करके बताइएगा कि हम यूट्यूब से आए हैं आपकी तरफ अच्छा जी, यहाँ पे हरी मिर्चों की डंडल मैंने निकाल दी। एक तरफ मैंने सारी चीज़ें ड्राई करके, क्योंकि जल्दी थी तो मैं अभी रख नहीं सकती थी, वैसे मैं चीज़ें रख लेती हूँ कि अच्छा ड्राई हो जाएंगी फिर संभालूंगी, लेकिन अभी मैंने ना टॉवल के साथ ही उसको ड्राई कर लिया। अच्छा, आप लोग मुझे बड़ा पूछते हैं आप ये ग्रीन ऑर्गेनाइजर्स आपने कहाँ से लिए हैं? आप लोग ना मेरे पिछले साल की वीडियो उठाकर देखें, इसका मैंने व्लॉग शूट किया हुआ था, इसको तकरीबन 1.5 साल होने वाला है इस ऑर्गेनाइजर्स को। ये 2 ऑर्गेनाइजर्स मैंने 280 के 2 लिए थे, दोनों मिलके थे मुझे, और अभी तक चल रहे हैं ये। देखें, आपकी आपी को आदत नहीं है चीज़ें बदलने की। मुझे ये लगता है कि एक सलीकामंद औरत वो ये होती है कि वो अपनी चीज़ों को लॉन्ग स्पैन में तो लेके जाए। ये क्या बात हुई कि 4 पैसे आए तो आपने एक चीज़ तोड़ दी, दूसरी चीज़ तोड़ दी, तीसरी चीज़ ले आए, चौथी चीज़ ले आए। मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का मकसद ये है कि अपनी कफ़ायश शारी में चलें। अल्लाह ने अगर ज़्यादा दे भी दिया है, अगर ज़्यादा है भी, फिर भी बचत करें, फिर भी देखें। ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को खुश करते जाएं। मैं भी कर सकती हूँ कि अच्छा लोग तो बड़ा फैसिनेट होते हैं, मैं अपने किचन में ये कर लूँ, मैं अपने कमरे में ये कर लूँ, मैं अपने ड्राइंग रूम में ये कर लूँ, मैं ये डाइनिंग टेबल ले आऊँ, मैं वो चीज़ें ले आऊँ, लेकिन मैं नहीं करती। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है सादगी में बरकत है, सादगी में हर चीज़ होती है। जो जो अल्लाह ताला ने आपको दे दिया उसी में चलें। तो मेरे जितनी भी किचन की चीज़ें हैं ना, वो आप पिछले साल से वही देख रहे हैं, और जितने साल ये निकलती जाएंगी मैं लगाती जाऊँगी, निकालती जाऊँगी। मेरे अंदर वो टेंट्रम्स नहीं है, मैं बहुत सादा तबीयत की मालिक हूँ, और मैं यही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक ने मुझे कमेंट किया, आपी आप माशाल्लाह से ना इतने सिंपल सिंपल कपड़े पहन के आ जाती हैं और फिर भी प्यारी लगती हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हैं। भाई मुझे कोई ज़रूरत नहीं मैं इतना फैसिनेट होकर आऊँ। सिंपल मेरा मोटिव अपने आप को दिखाना नहीं है, मेरा मोटिव है आपको एजुकेट करना, आपको मोटिवेट करना, आपको एज अ मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो सिखाना चीज़ें, चाहे वो फिर ज़िंदगी के बारे में हो, चाहे वो घर के बारे में हो, चाहे वो आपकी ज़ात से रिलेटेड हो या पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों से रिलेटेड हो। यहाँ पे फिर मसाले भी ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। जैसे मैंने चीनी के पैकेट्स मंगवाए हुए थे। राशन है इस बार कम ही मैंने मंगवाया, क्योंकि माशाल्लाह से अभी पुराना राशन काफ़ी पड़ा हुआ था, तो मैंने अपने सारे जार्स देख लिए। जैसे सूखा धनिया ना आप बाहर का पिसा पसाया लेकर आते हो ना, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता उसमें। मैं हमेशा सूखा धनिया पहले साफ़ करती हूँ, फिर धोती हूँ, उसको ड्राई करवाती हूँ, फिर उसको तवे के ऊपर मैं ना थोड़ा सा रोस्ट करती हूँ, ज़ीरा और सूखा धनिया, और फिर सूखे धनिया के ना ये देखिए मैंने जो होता है ना कोरिएंडर, ड्राई कोरिएंडर, ये साबुत, तो इसको ना मैंने एक डब्बा बना कर रखा हुआ है, उसमें मैं जमा कर लेती हूँ। फिर मुझे जितना चाहिए होता है उसको मैं पीसती जाती हूँ। ये जैसे ख़त्म हो गया, अब मुझे फिर मंगवा के धो कर रखना पड़ेगा, फिर सुखाना पड़ेगा। फिर मैंने ना यहाँ पे जल्दी से ये देखिए इसको जल्दी से ब्लेंड कर लिया सूखा धनिया। आप यकीन करें मेरे कहने पर आप बाज़ार के मसालों से ज़्यादा अपने घर के मसाले पीसना शुरू कर देना। गरम मसाले हो गए, सूखा धनिया हो गया, ये इतने रिफ़्रेश और इतना खाने का टेस्ट आपका मतलब 2 गुना बढ़ा देंगे ना कि आप लोग खुद मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाओगे। अच्छा जी, दुआओं से याद आया, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार का। अच्छा यहाँ पे बताऊँ, मैंने ब्लेंडर देखे बिल्कुल सॉकेट के साथ लगाया हुआ है। ये भी एक टिप दूंगी, अपने किचन की सेटिंग ना अपने इजी वे में करें, लोगों को दिखाने के लिए ना करें। मैंने ब्लेंडर सॉकेट के साथ लगाया हुआ है ताकि मेरे लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि ना मुझे ये नहीं होता ब्लेंडर उठाओ उसको वहाँ रखो फिर सॉकेट ऑन करो। तो इसीलिए ना किचन बनाते वक्त सॉकेट इस तरीके से, जैसे मैंने 2 सॉकेट लगवाए हुए हैं अपने किचन में, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी है। तो मैंने फिर इसीलिए वहाँ से ना, पहले मेरी सेटिंग कुछ और थी, फिर मैंने ब्लेंडर वहाँ पे रख दिया। मैंने कहा ईजी होता है, बार बार ऐसी चीज़ें मशीनरी उठा उठा के इधर उधर नहीं रखी जाती जब आपने स्पीडली काम करना हो, जब आपके ऊपर 100 जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये देखिए सूखा धनिया इतना सही मैंने कर लिया माशाल्लाह से। ये देखिए अब बाकी ख़त्म हो गया था, तो मैं अब बाज़ार से मंगवा के उसको मैंने करना है साफ़ सुथरा करके, फिर उसको करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
ये जी स्पाइस रैक मैंने फिर निकाल लिया, मैंने देखा कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें ख़त्म हुई हैं। जैसे मैंने बताया था ये लास्ट मंथ से जब बरसात का मौसम था ना, तो मसाले मैं कम-कम ही मँगवा रही थी पैकेट्स वाले, नहीं तो मैं बड़े पैकेट्स मँगवाती हूँ। लेकिन ये छोटे पैकेट्स भी सही रहते हैं, ख़राब नहीं होते और फिर चीज़ क्योंकि मेरे 2 बड़े पैकेट जब ज़ाया हुए ना, तो मेरा दिल बड़ा दुखा था। इंसान को ना बड़ा दुःख होता है जब वो चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं और ऑटोमेटिकली मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि वो सिलन आ गई थी उन मसालों में। लेकिन फिर भी मैंने ये छोटे-छोटे से पैकेट अभी रखे हुए थे क्योंकि इमरजेंसी में ना ये ना हो मसाले ख़त्म हो जाए और आपके पास कुछ हो ना। तो मैंने इस तरह ना छोटे-छोटे पैकेट्स मँगवा के रखे होते हैं, बाय चांस अगर नहीं है तो वो होता है। फिर मैंने कहा यहाँ पे नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें ना मैं पूरी कर लेती हूँ। अच्छा, ये स्पाइस रैक आप लोग पूछते हो कहाँ से लिया था? ये तो 3 साल पुराना स्पाइस रैक है मैंने चेंज ही नहीं किया और ये मुझे अच्छा लगता है, कन्वीनिएंट लगता है, बहुत ही क्लासी लुक आती है भी रीज़नेबल अमाउंट पे। अब नहीं मुझे पता कितने का है, पहले तो ये मतलब अच्छी सही रीज़नेबल अमाउंट में मुझे मिल गया था। आई गेस 1200 के 1500 तक मैंने ले लिया था। अब एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं है, मतलब 1000 से ऊपर ही था और 1500 से नीचे ही थी इसकी प्राइस। अब मुझे पता नहीं अब कितने का है। तो यहाँ पे लाल मिर्च मैंने देखें आधा डब्बा ही भरा, फुल नहीं भरा क्योंकि मैं आपको पता है अपनी हांडियों में ना हरी मिर्चें ज़्यादा यूज़ करती हूँ। यहाँ पे हल्दी भी मैंने देख ली थी, आधा बॉक्स था, मैंने कहा काफ़ी है। नमक ज़्यादा यूज़ होता है तो फिर मैंने नमक क्या किया, नमक को रिफ़िल कर लिया, नमक के बॉक्स को। और ये एक रैक के अंदर ना 3 बॉक्सेस हैं, 3 उसके वो हैं कंपार्टमेंट्स हैं, तो बड़ा ईजी होता है। और इसका मुझे ढक्कन का स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है स्पाइस रैक का। क्या होता है ना, एकदम से वो ढक्कन, दूसरी शीशियों के ढक्कन खोलो, उसमें से चम्मच निकाल के चीज़ें डालो, इसका एक हाथ से प्रेस करते हो, वो ऊपर निकल आता है उसका ढक्कन और इस तरीके से वो बंद हो जाता है। ये सबसे ईज़ी मुझे लगते हैं, ईज़ी टू यूज़ है मेरे ख़्याल से। और किस-किस के पास ऐसा है, और ब्राउन इसीलिए लिया हुआ है, वाइट मुझे मिला नहीं इसमें, नहीं तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मुझे इसमें ना वाइट कलर का मिले रैक, लेकिन मुझे मिला नहीं। जब मिलेगा ना तो फिर मैं वाइट इंशाल्लाह इधर रखूँगी क्योंकि मेरी किचन की थीम मैं वाइट ही करना चाह रही हूँ और अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे छोटे-छोटे पैकेट्स मैंने उनको फ़ोल्ड कर दिया। अच्छा जी, जब ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ करते हैं ना तो उसके साथ बहुत ज़्यादा शॉपर निकलते हैं। आप उन शॉपर्स का क्या करते हैं आज मुझे ये बताएँ। मैं आज आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट जुगाड़ बताने लगी हूँ। जैसे ये मेरे पास प्लास्टिक का था शॉपर, मैंने क्या किया, इसके नीचे एक छोटा-सा होल कर दिया। ऊपर वाले में मैंने इसको गरम-गरम छुरी के साथ ना सील किया था। ये मुझे लंबा बॉक्स शॉपर था। मैंने ना इसके 2 हिस्से किए, गरम-गरम छुरी के साथ बीच से कट कर दिया ना तो वो फुल स्टिक हो गया शॉपर। अब वो सारे शॉपर मैंने इस बड़े वाले शॉपर के अंदर रख दिए, बड़े वाले बैग के अंदर, प्लास्टिक का जो बैग था ना इसके अंदर रख दिए, ठीक है? और नीचे मैंने छोटा-सा होल कर दिया कि ये मुझे ना शॉपर निकालने में आसानी हो जाएगी। तो सारे शॉपर का एक और, हाँ, शॉपर के ऑर्गेनाइज़र्स दराज से मिलते भी हैं, बड़े सस्ते मिल जाते हैं, 200, 300, 400, 500 के आई गेस मिल जाते हैं, आप मँगवा सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है जब मैं ये छोटी-छोटी क्रिएटिविटी करती हूँ ना, मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं भी 300-400 लगा के मँगवा सकती थी, लेकिन मैंने कहा व्हाई नॉट, मेरी बहनों को मैं ये चीज़ बताती हूँ, हम होममेकर्स हैं ही जुगाड़ी, मुझे ऐसे लगता है हमें ये छोटे-छोटे जुगाड़ करके ना, अच्छा मैं यहाँ पे हैंग नहीं करती, मैंने फ्रिज के पीछे हैंग किया हुआ, लेकिन आपको वैसे ही यहाँ पे मैंने जो है ना एग्जांपल दिया क्योंकि मेरा कैमरा यहीं से रिकॉर्ड कर पा रहा था। ये देखिए नीचे से शॉपर निकालती जा रही हूँ और ऊपर से शॉपर डालती जाऊँगी। ये देखिए जी आपके शॉपर भी ऑर्गेनाइज़ हो गए किस ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, मतलब कोई पैसा नहीं लगाना पड़ा और हो भी गए। मुझे लगता है ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें करके ना हम होममेकर्स का खून डबल हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर बस फ्रूट्स वगैरह भी आई थिंक मैंने धो के रख दिया था, ड्राई करके रख दिया था, फिर बस इस तरीके से मेरे पास ये। अच्छा, मुझे काफ़ियों ने पूछा ये फ्रूट बास्केट कहाँ से लिए आपने, ये जो है ये वाली जो मैंने यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ही प्यारी, ये 350 की मैंने ली थी, 350 वाले डिस्काउंट स्टोर से। ये बहुत ही प्यारी थी, पिछले साल ही मैंने ली थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था सर्दियों में, और वाकई ये बड़ी एलिगेंट लगती है, बड़ी क्लासी लुक देती है और है भी, देखें प्राइस कितनी कम है। ज़रूरी नहीं महंगी-महंगी चीज़ें ले कि आप लोगों ने अपने घर में शोशा छोड़नी होती है, कभी-कभार आपकी चॉइस, आपकी क्रिएटिविटी, आपका कुछ नया कर दिखाने का हुनर ही आपकी चीज़ों को क्लासी बनाता है। ये बात हमेशा पलवशा आप ही की याद रखिएगा, और ब्रांडेड चीज़ों से ज़्यादा अपनी ज़ात को ब्रांडेड बनाने की कोशिश करें, अपनी ज़ात को प्योर करें, इसमें बरकतें हैं। तो बस ये इस्लामाबाद का टूर, यहाँ पे हम क़याम ताम पे रुके थे, तो बस खाना पीना हुआ, वॉशरूम वगैरह यूज़ किया। फिर मैं सारी वीडियो तो नहीं बना पाई, लेकिन कुछ क्लिप्स ही बनाए, आप लोगों के लिए कहा सोचा शेयर कर दूँ। यहाँ पे मोहम्मद ने जब देखे ना सारे टॉयज़ देखे, तो बस वो तो टॉयज़ के पीछे ना थोड़ा सा हो गया था और इसने मुझे पूरे रास्ते बहुत तंग किया इस बार। लेकिन बहरहाल बच्चे तो तंग करते हैं, अल्लाह ताला सब बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, मेरे बेटे को इतनी दुआएं देने के लिए और मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए। इसीलिए जो नए लोग हैं वो भी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यारी सी दुआ दे के जानिए। और मौसम चेक करें इस्लामाबाद का आप लोग, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना प्यारी सड़कें, कितना प्यारा मौसम। यकीन करें मैं जब आसमान ऐसे देखती हूँ ना, जब मैं अपने
अपने इर्द गिर्द ग्रीनरी देखती हूँ तो अल्लाह सुब्हान ताला का सिर्फ़ और सिर्फ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने को दिल करता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे के हकूक़ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम लोग किसी का दिल ना दुखाएँ। उम्मीद करूँगी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ढेर सारी दुआओं का बहुत-बहुत शुक्रिया। जल्दी से जाएँ, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।